शीतल सर्दियों की रात थी। हिमालय के घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली ट्रेन अपने रास्ते पर थी। यह ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी, जो एक छोटे से पहाड़ी गांव के पास स्थित था। यह ट्रेन विशेष रूप से इस इलाके के लिए जानी जाती थी, लेकिन इसके बारे में कुछ अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि इस ट्रेन में यात्रा करने वाले अक्सर अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। कुछ इसे महज अफवाह मानते, तो कुछ डर के कारण इस पर चर्चा करने से भी कतराते थे। रात गहराई थी और ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। यात्रियों के डिब्बों में धीरे धीरे सन्नाटा पसरने लगा था। अधिकतर यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी तेज और डरावनी थी कि पूरे डिब्बे में हलचल मच गई। लोग हड़बड़ा कर उठे और एक दूसरे से पूछने लगे कि यह आवाज कहां से आई थी। पहले डिब्बे में बैठे एक युवक आदित्य ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने अपने पास बैठे एक अधेड़ व्यक्ति से पूछा, आपने सुना? यह आवाज किसकी थी? अधेड़ व्यक्ति ने कांपते हुए कहा, यह वही ट्रेन है। यहां अक्सर ऐसा होता है। आदित्य हैरान रह गया। उसने पूछा, आपका मतलब क्या है? लेकिन व्यक्ति ने और कुछ कहने से मना कर दिया। ट्रेन की बत्तियां झपकने लगीं। डिब्बे के अंदर अजीब सी ठंड फैल गई। खिड़की के बाहर अंधेरा और घना होता जा रहा था। आदित्य ने खिड़की से बाहर झांका। उसे लगा जैसे कोई सफेद छाया पेड़ों के बीच से ट्रेन के साथ साथ चल रही हो। वह डर के मारे पीछे हट गया। ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। खिड़की से बाहर झांकने पर यात्रियों ने देखा कि ट्रेन किसी पुराने वीरान स्टेशन पर खड़ी थी। स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन बोर्ड पर कुछ भी साफ नहीं था। स्टेशन पर सन्नाटा था। वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। आदित्य और कुछ यात्री डिब्बे से बाहर निकले। ठंड इतनी थी कि उनकी सांसें जम रही थीं। स्टेशन पर अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। अचानक आदित्य को दूर प्लेटफॉर्म के एक कोने में किसी की परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। जब परछाई पास आई तो वह एक पुराने जमाने के वर्दीधारी गार्ड की तरह लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। उसने हाथ उठाकर प्लेटफॉर्म के किनारे की ओर इशारा किया और बिना कुछ बोले गायब हो गया। आदित्य और उसके साथियों ने इशारे की दिशा में देखा। वहां एक जंग खाया हुआ लोहे का दरवाजा नजर आया। आदित्य ने दरवाजे की तरफ बढ़ने का फैसला किया। उसके साथ 2-3 लोग और थे। दरवाजा खुला हुआ था। उसके भीतर एक लंबा और संकरा रास्ता था जो अंधेरे में गायब हो रहा था। रास्ता बेहद डरावना लग रहा था, लेकिन आदित्य ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ा। रास्ते के दोनों ओर दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह सब किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही हो। चलते चलते उन्हें एक बड़ा हॉल मिला। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। आदित्य ने वह डायरी उठाई। उसके पन्ने पुराने और पीले पड़ चुके थे। डायरी में लिखा था कि यह ट्रेन और स्टेशन कभी एक खूबसूरत जगह थे, लेकिन एक दुर्घटना के बाद सब कुछ बदल गया। उस दुर्घटना में कई लोग मारे गए थे और उनका गुस्सा अब इस जगह को श्रापित बना चुका था। डायरी पढ़ने के बाद आदित्य को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और हॉल की सभी दीवारों पर मौजूद चित्र जीवंत हो गए। चित्रों से निकली परछाइयां हवा में तैरने लगीं। आदित्य और उसके साथी घबराकर भागने लगे। वे रास्ता भूल गए और एक अजीब सुरंग में पहुंच गए। सुरंग बेहद अंधेरी थी। वहां की दीवारें ठंडी और नम थीं। सुरंग के अंदर जाने पर उन्होंने महसूस किया कि वहां कोई छिपा हुआ दरवाजा है। दरवाजे के पास पहुंचने पर उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। आवाज किसी पुराने गार्ड के हंसने की लग रही थी। आदित्य ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। तभी सुरंग के भीतर की दीवारें हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ गिरने वाला हो। आखिरकार आदित्य ने दरवाजे को पूरी ताकत से खोला। दरवाजा खुलते ही एक तेज रोशनी हुई और वे खुद को फिर से ट्रेन के अंदर पाए। लेकिन इस बार ट्रेन में सब कुछ बदल चुका था। यात्रियों के चेहरे डरावने हो चुके थे
और उनके शरीर से अजीब सी चमक निकल रही थी। आदित्य को महसूस हुआ कि वह और उसके साथी अब इस ट्रेन का हिस्सा बन चुके हैं। ट्रेन फिर से अपनी यात्रा पर थी, लेकिन इस बार यह एक नई कहानी की तलाश में थी। आदित्य ने घबराकर चारों ओर देखा। ट्रेन के डिब्बे में बैठे यात्री अब पहले जैसे नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, आंखें खाली और ठंडी थीं। डिब्बे के अंदर का माहौल अजीब और भारी हो गया था। हर कोने से धीमी धीमी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। आदित्य ने अपने दोस्तों को खोजने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन की खिड़कियों के बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन अब किसी अलग ही आयाम में चल रही हो। खिड़की से बाहर केवल घना काला धुआं दिखाई दे रहा था। आदित्य ने दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जकड़ गए। उसे अचानक लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। एक लड़की सफेद साड़ी में झुकी हुई अवस्था में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी आंखें सीधे आदित्य की आंखों से मिली। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का भयंकर मिश्रण था। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? आदित्य ने डर के मारे कुछ नहीं कहा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के फर्श ने उसे जकड़ लिया था। लड़की ने उसकी ओर इशारा किया और बोली, यह ट्रेन तुम्हें ले जाने आई है। अब तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहां से जाने दो। लड़की हंसने लगी। उसकी हंसी ट्रेन की गूंजती आवाज में बदल गई। अचानक ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी। सीटों के नीचे से काले धुएं की लहरें उठने लगीं और पूरे डिब्बे में धुंध फैल गई। आदित्य ने खुद को बचाने के लिए डिब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, वह तेज रोशनी में खींचता चला गया। वह अब ट्रेन के बाहर किसी अजीब जगह पर था। वहां केवल अंधकार था और चारों तरफ से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसके दोस्तों की आवाजें उसे पुकार रही थीं, लेकिन वे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसने उन आवाजों की दिशा में चलना शुरू किया। चलते चलते उसे एक पुराना दर्पण मिला। दर्पण में उसे अपनी परछाई के साथ साथ अपने दोस्तों की झलक भी दिखी, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। दर्पण से अचानक एक हाथ निकला और उसने आदित्य को खींच लिया। वह खुद को एक और अजीब जगह पर पाया। यह एक खाली कमरा था, जिसमें दीवारों पर लिखावट और पुराने चित्र बने हुए थे। चित्र में वही ट्रेन नजर आ रही थी, लेकिन उसके डिब्बों से लोगों की चीखती आकृतियां बाहर निकल रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी किताब पड़ी थी। आदित्य ने उसे उठाया। किताब में लिखा था, जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वह इसके इतिहास का हिस्सा बन जाता है। ट्रेन कभी नहीं रुकती, हर बार यह नई कहानियां जोड़ती है। आदित्य समझ गया कि वह अब एक ऐसे चक्र में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन है। ट्रेन की सीटी फिर से गूंजने लगी। उसने महसूस किया कि ट्रेन अब उसे वापस बुला रही है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। वह एक आखिरी बार चीखा, लेकिन उसकी आवाज भी उस ट्रेन के शोर में खो गई। जब आदित्य को होश आया तो वह ट्रेन के उसी डिब्बे में बैठा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में वही किताब थी। यात्रियों की सूची में उसका नाम जुड़ चुका था। ट्रेन ने अपनी रफ्तार फिर से बढ़ा दी थी। वह जानता था कि अब वह भी इस ट्रेन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ट्रेन रात के अंधेरे में गायब हो गई, अपने अगले शिकार की तलाश में। आदित्य को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि अब वह इस ट्रेन से बच नहीं सकता। उसके चारों ओर अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थीं। हर यात्री का चेहरा धीरे धीरे धुंधला और भूतिया होता जा रहा था। उसने अपने हाथों की ओर देखा तो पाया कि उसके हाथ भी धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जैसे वह खुद भी इस ट्रेन का हिस्सा बन रहा हो। डिब्बे के भीतर अचानक चारों तरफ से जोर की हवा चलने लगी। बत्तियां फिर झपकने लगीं और आदित्य ने देखा कि हर सीट पर अजीब छायाएं बैठी हुई थीं। वे छायाएं एक साथ उसे घूर रही थीं। उनके चेहरे किसी धुंधले काले पर्दे की तरह थे,
और उनकी आंखों से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। आदित्य ने चिल्लाकर पूछा, तुम सब कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन जवाब में उसे केवल ट्रेन की सीटी की गूंज सुनाई दी। एक बूढ़ा यात्री जो अब तक चुपचाप बैठा था, अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बूढ़े ने धीरे से कहा, यह ट्रेन उन सभी का घर है जो अपने अतीत से भागने की कोशिश करते हैं। यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। आदित्य ने गुस्से और डर के मिश्रण में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहां से बाहर निकलने दो। बूढ़ा यात्री अचानक गायब हो गया और उसकी सीट पर एक काले धुएं का गुब्बार रह गया। आदित्य ने खुद को शांत करने की कोशिश की और डिब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब पत्थर की तरह ठोस हो चुका था। ट्रेन की गति फिर से तेज हो गई। खिड़कियों के बाहर अब घने जंगल नहीं, बल्कि एक अजीब सा अंधकार था। अंधकार के बीच बार बार अजीब आकृतियां दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे आकृतियां ट्रेन का पीछा कर रही हों। आदित्य ने डिब्बे के अगले हिस्से में जाने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अगले डिब्बे का दरवाजा खोला। वहां का नजारा और भी ज्यादा डरावना था। पूरा डिब्बा खून से सना हुआ था और हर सीट पर केवल सफेद कपड़ों में बैठी आकृतियां थीं। आदित्य ने देखा कि उनमें से एक आकृति उसकी ओर देख रही है। वह आकृति धीरे धीरे उठी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा आधा झुका हुआ था और उसकी चाल बेहद अजीब थी। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जकड़ गए। आकृति ने पास आकर धीरे से कहा, तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी, तभी तुम्हें यहां से मुक्ति मिल सकती है। आदित्य हड़बड़ा गया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहां क्यों लाया गया है? आकृति ने एक पुराना पत्र उसकी ओर बढ़ाया। पत्र में लिखा था कि आदित्य ने अपने जीवन में कुछ ऐसे फैसले किए थे जिनकी वजह से कई लोगों को नुकसान पहुंचा था। वह ट्रेन उन सभी आत्माओं का प्रतीक थी जो अब उसके फैसलों का हिसाब मांग रही थी। आदित्य ने कांपते हुए पत्र को वापस किया और कहा, मैंने जो भी किया वह अनजाने में था, मुझे मौका दो इसे सुधारने का। अचानक ट्रेन की गति धीमी होने लगी। खिड़कियों से बाहर एक उजली रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन किसी रोशनी भरे मैदान की ओर बढ़ रही हो। आदित्य ने महसूस किया कि शायद यह उसकी मुक्ति का रास्ता हो सकता है, लेकिन तभी ट्रेन रुक गई। उजली रोशनी गायब हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके कानों में एक तेज आवाज गूंजने लगी। यह आवाज कह रही थी, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। आदित्य ने आंखें खोली तो खुद को फिर से उसी पुराने स्टेशन पर पाया। ट्रेन कहीं नहीं थी, स्टेशन वीरान था और चारों ओर वही ठंडी हवा बह रही थी। उसने महसूस किया कि वह अब भी फंसा हुआ है। यह ट्रेन फिर कभी आएगी और उसकी परीक्षा तब तक चलती रहेगी जब तक वह अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेता। आदित्य ने स्टेशन के चारों ओर देखा। हर दिशा में केवल घना अंधेरा और ठंडा सन्नाटा था। वह समझ गया कि यह अंत नहीं, बल्कि उसकी कहानी की एक नई शुरुआत थी।